मसीह की। गॉड ब्लेस यू। एक बार फिर सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग सब खुश हैं। और मेरा जो विषय है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ कि परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है। और परमेश्वर जब हमसे बात करता है हम उसकी आवाज़ को कैसे पहचानते हैं। जब वो बोलता है तो उसकी आवाज़ को हम कैसे पहचानते हैं, उसके लिए हम बातों के बारे में सीख रहे हैं, जिसके अंदर 7 पॉइंट है, जिनमें 6 पॉइंट अब क्लियर कर चुके हैं। पहला, बाइबल पढ़ने के द्वारा, पवित्र शास्त्र पर मनन करने के द्वारा, पवित्र आत्मा के अनुसरण के द्वारा, फास्टिंग और प्रेयर के द्वारा, और मसीह देह अर्थात मसीह कलीसिया के द्वारा। और छठा था, जब मैंने बात किया था, छठा पॉइंट हमारा था जीवन की परिस्थितियों के द्वारा। और अभी 7वां पॉइंट हमारा है दर्शन और सौंपन के द्वारा। हालेलुया। दर्शन और सौंपन के बारे में बात करें तो हम बहुत सी बातों को देख सकते हैं। हालेलुया। आज मेरा 7वां पॉइंट है दर्शन और सौंपन के बारे में। परमेश्वर ने वायदा किया है कि वह अपने लोगों को इस तरह बात करेगा, और उसने किया और अभी भी करता है। जब हम पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन से हम जब पढ़ते हैं, बाइबल क्लियर इस चीज़ के बारे में बयान करता है कि हम क्या करते हैं। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं, परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं, और परमेश्वर की हजूरी में हम अपने आप को रख सकते हैं। और बाइबल में योएल की किताब में लिखा है, वहाँ पे लिखा है कि मैं अपना आत्मा तुम पर क्या करूँगा, उंडेलूँगा। और जो जवान लोग हैं वो क्या करेंगे, दर्शन को देखेंगे। जो बूढ़े हैं वो सौंपन को देखेंगे। और वो बातें आज हो रही है। इससे पहले भी परमेश्वर अपने बच्चों के द्वारा सौंपनों के द्वारा बातचीत करता है, दर्शनों के द्वारा बातचीत कर रहा है। और वो आज चीज़ें आज हम पर रेगुलर रीति से काम करना चाहता है। जी, जो अगर आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं पहचानते तो मैं एक बात आपको आज पॉइंट बताना चाहता हूँ। दर्शन और सौंपन के द्वारा, दर्शन और सौंपन के द्वारा भी आप परमेश्वर आपसे क्या बोलना चाहता है, और उसके राय भी आप परमेश्वर की बातों को जान सकते हैं। और लिखा है, जब आप पढ़ोगे योएल की किताब 2 का 28 और प्रेरितों के काम 2:21 का 21, और मकुदुनिया को सुसमाचार ले जाने के लिए रात में परमेश्वर की ओर से पौलुस का एक दर्शन देखा। यहाँ पर हम देखते हैं, जब आप प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय 9 में पढ़ोगे, वहां लिखा है कि परमेश्वर ने उसको रात को पौलुस को दर्शन दिया कि तू कहाँ जा, मकुदुनिया के अंदर जा। तो प्रभु सौंपन के द्वारा भी हमसे बातचीत करता है। और अगर हम पुराने नियम के अंदर देखें तो यूसुफ के बारे में परमेश्वर से सौंपन के राही बातचीत करता था, और सौंपन के द्वारा बताता था कि कैसे हम परमेश्वर के काम को कर सकते हैं। सौंपन के राही बताता था किस प्रकार से प्रभु उनके जीवन में काम करना चाहता है, किस प्रकार से क्या कर रहा। आज भी प्रभु सौंपन के और दर्शनों के द्वारा बातचीत करता है। अजीजों, ये चीजें कब होंगी, जब आप रेगुलर चर्च में जाना शुरू करोगे, जब आप परमेश्वर को टाइम दोगे, प्रभु के साथ चलोगे। हालेलुया। और आज फिर से मैं 7 टॉपिक को, जो अपने 7 पॉइंट है, उनके बारे में फिर से मैं जिक्र करना चाहूँगा। आज मैं पूरा इन 7 पॉइंटों के निचोड़ पे आज मैं बात करूँगा। पहला, मैंने बात किया था कि परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है, जब वो बोलता है उसकी आवाज़ को कैसे सुनते हैं। मैंने बताया था बाइबल का पढ़ना। अब जब रेगुलर बाइबल को पढ़ोगे, बाइबल को पढ़ने की आदत डालनी है। बहुत से लोग हैं बाइबल को पढ़ते नहीं, बाइबल को खोलते जहाँ मर्जी निकल गया वचन, उसको पढ़ के चले जाते हैं। नहीं, बाइबल को रेगुलर पढ़ना अपने जीवन का एक व्यक्तित्व, एक कर्म के अनुसार बाइबल को पढ़ना जरूरी है। और सेकंड, हम जो पढ़ते फिर क्या करना है, पवित्र शास्त्र पर मनन करना है।
पवित्र शास्त्र के ऊपर आपका मनन होना चाहिए। जब भजन संहिता 1 अध्याय के 2 के 3 में पढ़ोगे, वहाँ लिखा है कि परमेश्वर के वचन को प्रसन्न रहता है और दिन रात उस पर ध्यान करता रहता है। धर्मी वो है जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता, उस पर मनन करता। अगर हम प्रभु के हैं तो हमें परमेश्वर के वचन को मनन करना है और पवित्र आत्मा, और दूसरा वचन को मनन करना है, उसको समझना है कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। कई लोग चर्च में जाते हैं, वचन को सुनते हैं और छोड़ देते हैं। मैं चाहता हूं कि जैसे गाय या भैंस या कोई भी जानवर जुगाली करता है, वैसे हमें भी वचन की जुगाली करनी है। हमें वचन को मनन करना है। उसके बाद पवित्र आत्मा के अनुसरण के द्वारा, पहला आपके जीवन में बाइबल पढ़ने की आदत डालनी है। दूसरा, उस पर मनन करना है, मेडिटेशन जिसको बोलते हैं। सेकंड, पवित्र आत्मा के अनुसरण के द्वारा चलना है। पवित्र आत्मा आपको क्या सिखाता है, उसके अनुसरण चलना है। कई लोग पवित्र आत्मा तो करते हैं, बट वो वचन के अनुसार भी नहीं चलते। दोनों चीजें हमें जरूरी हैं, पवित्र आत्मा भी और वचन भी। दोनों एक, अगर मैं बात करूं तो एक सीढ़ी के 2 पैर हैं, जिसके ऊपर हम चल के हम क्या कर सकते हैं, प्रभु परमेश्वर से हम मिल सकते हैं। तो वचन भी जरूरी है और पवित्र आत्मा का अनुसरण के अनुसार भी चलना जरूरी है। और चौथा पॉइंट मैंने बात किया था, प्रार्थना और उपवास के साथ। बाइबल भी पढ़ना है, क्या बोलते हैं, मनन भी करना है और पवित्र आत्मा का अनुसरण भी करना है। और आप प्रार्थना और उपवास के द्वारा भी आप परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं। प्रभु आपसे क्या बात करना चाहता है उसको आप जान सकते हैं उपवास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी उपवास किया। वो रात को प्रेयर करता था, दिन में प्रचार करता था। इसी प्रकार से हमें जरूरी है कि प्रार्थना का मतलब क्या है, एक वार्तालाप है। अगर उसी चीज को, अगर प्रार्थना और थोड़ा सा, अगर उपवास के साथ में अगर आप प्रार्थना करते हो, उसमें थोड़ा और ज्यादा बल मिलेगा। प्रभु आपसे अपनी बातों को जाहिर करेगा। छठा पॉइंट हमारा था जीवन की परिस्थितियों के द्वारा। जैसे हम यूसुफ को देखते हैं, अय्यूब को देखते हैं, उनकी जीवन की परिस्थितियों के द्वारा प्रभु उनके जीवनों में क्या करता है, बात करता है। अय्यूब को देखते हैं। ऐसे ही हमें क्या करना है, हमें जीवन की परिस्थितियों में घबराना नहीं है, बल्कि ये याद रखना कि यहाँ पर भी परमेश्वर हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है। और मेरा लास्ट पॉइंट था दर्शन और सौंपन के द्वारा। दर्शन अगर हम देखें, यूहन्ना, हमारे नए नियम में देखते हैं, यूहन्ना भी दर्शन को देखता है और पौलुस ने भी देखा कि मैं क्या हूं, 7वें आसमान तक उठा लिया गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हमें दर्शन और सौंपन के द्वारा भी हम परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर क्या बोलना चाहता है उस चीज को हम समझ सकते हैं। अजीजों, आज मैंने जो 7 पॉइंट आपको आज फिर से क्लियर किया है, तो मैं चाहता हूं इन पॉइंटों को आप मनन करें। ये आपको ये सिखाएगा कि हम कैसे, परमेश्वर हमसे बात करता है और प्रभु जब बात करता है तो हम किस प्रकार उसकी आवाज को सुनते हैं। ओके, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आपको ये पूरा विषय अच्छा लगा तो आप कमेंट डालिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगला हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने बात किया था, ये जो किताब मैं पढ़ा रहा हूँ, ये किताब उन लोगों के लिए है जो क्या करना चाहते हैं, चर्च स्थापित करना चाहते हैं, जो सुसमाचार को बांटना चाहते हैं, जो लीडरशिप को बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये किताब है। और जो अपने आप को पास्टर बनना चाहते हैं, बिशप बनना चाहते हैं, उनके लिए चीजें हैं। तो आगे मैं मेरे नेक्स्ट टॉपिक में बात करूंगा मैं पास्टरीय पत्रियों के लिए, जो आपको पास्टर की क्वालिटी के बारे में बताएंगी। तो इसलिए मैं चाहता हूं इस अगले टॉपिक को मिस ना करें। तो और जितने लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहे। ओके, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।